दोस्तों, रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता हमारी रूह का है। ना जाने कब छोड़ जाए, क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि आप जमीन पर हैं, आसमान पर हैं या जमीन और आसमान के दरमियान हैं। रूह किसी वक्त भी आपका साथ छोड़ सकती है। आज हम इस वीडियो में उन फनकारों को शामिल करने जा रहे हैं जिनकी डेथ हवाई जहाज के अंदर हुई, या वो हवाई जहाज के अंदर इतने बीमार हो गए कि उनको फौरन करीब तरीन मुल्क में उतारा गया और वहां पर उनकी डेथ हो गई। तो बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं वीडियो की जानब। पाकिस्तान के मशहूर व मरूफ माजी के गुलकार और मजहबी फिलासफर जुनैद जमशेद को कौन नहीं जानता। जुनैद जमशेद की पैदाइश 3 सितंबर 1964 को कराची में हुई। उनके वालिद का तल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स से था और उनके वालिद की ख्वाहिश थी कि उनके बेटे भी इसी शोबे में आएं। वालिद की ख्वाहिश पर जुनैद जमशेद ने लब्बैक कहा और एयरफोर्स का वो हिस्सा बन गए। ताहम नज़र कमज़ोर होने की वजह से वो अपनी ख्वाहिश F-16 की उड़ान न भर सके और फ़ज़ाइया को खैराबाद कह दिया। उसके बाद उन्होंने लाहौर की यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में दाखिला ले लिया और बैचलर की डिग्री हासिल की और फिर पाक फ़ज़ाइया में बतौर कंटेक्ट अपनी सर्विस का आगाज किया। दौराए तालिबे इल्मी में म्यूजिक से उन्हें खास लगाव था और फिर उन्होंने 2 सहबाब के साथ मिलकर एक बैंड तश्कील दिया जिसने 1983 में पेशावर और फिर इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में अपने फन का मुजाहरा किया। उसके बाद इस छोटे से बैंड वाइटल साइंस ने दुनिया भर में नाम रोशन किया और दिल दिल पाकिस्तान जैसे मशहूर कौमी नगमे की तख्लीक की। दिल दिल पाकिस्तान 1-2 बार ही टीवी स्क्रीन पर आया और उसके बाद तो गोया देखते ही देखते लाखों दिलों की आवाज बन गया। उस वक्त का शायद ही कोई टीवी प्रोग्राम, टॉक शो या म्यूजिक प्रोग्राम ऐसा होगा जिसमें उस नगमे का जिक्र ना होता हो। दिल दिल पाकिस्तान नगमे की बदौलत जुनैद जमशेद मौसीकी की दुनिया पर ऐसे छाए कि अगली पूरी दहाई में उनका कोई जोड़ पैदा ना हो सका। लेकिन फिर अचानक ही जुनैद जमशेद की तबीयत में तब्दीली आई और वो नौजवान जो क्लीन शेव और मगरबी तर्ज के जदीद कपड़ों में नजर आता था, वो अब लंबी सी दाढ़ी के साथ टेलीविजन पर नातिया कलाम और हमदोसना करता नजर आया। अचानक तब्दीली पर जुनैद जमशेद ने मुतअद्दिद बार गुफ्तगू करते हुए वाकया का जिक्र भी किया था कि घर से म्यूजिकल शो में जाते वक्त डिफेंस के इलाके में कार की टक्कर से एक कुत्ता जा बहक हो गया और उस वाकया पर उन्होंने उतरकर कुत्ते को सड़क से हटाया और करीब में वाकया खाली प्लाट में दफना दिया और अल्लाह को गवाह बनाया कि और बस उसी लम्हे उन्होंने अपनी जिंदगी तब्दील करने का फैसला कर लिया। सन 2002 में तबलीगी जमात से वापसी के बाद जुनैद जमशेद ने अपने मुआशी हालात के बायस म्यूजिकल शोज जारी रखे, जिसके बाद जुनैद जमशेद ने नातों और हमदिया कलाम पर मुश्तमिल अपना पहला एल्बम रिलीज किया जिसका नाम था जलवाए जाना। ये एल्बम 2005 में रिलीज हुआ। ठीक है, रिहायशी जुनैद जमशेद 7 दिसंबर 2016 को उस बदकिस्मत त्यारे में सवार थे जो चित्राल से इस्लामाबाद वापस आते हुए एबटाबाद के मकाम पर गिरकर तबाह हो गया था। वो अपनी अहलिया के साथ चित्राल में दावत व तबलीग के हवाले से गए हुए थे और इस तरह जुनैद जमशेद की डेथ भी त्यारा क्रैश होने से हुई थी।
मेरे प्यार का, मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा। 4 दहाइयों तक महनाज ने अपनी आवाज का जादू जगाया। गुलकारा महनाज बेगम 1955 में कराची में पैदा हुई। महनाज का असल नाम कनीज रजा था। वो बरसगीर की मारूफ गुलकारा कज्जन बेगम की साहबजादी थीं, इसलिए उन्हें बचपन ही से गुलकारी विरसा में मिली थी और उनका लगाव भी गुलकारी में था। महनाज ने सर सैयद कॉलेज से BA पास किया था। इस तरह उनका शुमार पाकिस्तान की पढ़ी लिखी गुलकारों में होता था। सन 1972 में बाकायदा तौर पर फन मौसीकी में उन्होंने कदम रखा। टेलीविजन पर गायकी के बाद उनकी शोहरत फिल्म स्क्रीन तक पहुंची। महनाज ने आने वाले बरसों में रेडियो, टीवी और फिल्म में अपनी मशहूर कुन आवाज से लातदाद गीतों को पहचान दी। महनाज ने मजमूई तौर पर 1500 से जायद गाने रिकॉर्ड करवाए। महनाज इस हवाले से भी कि इब्तिदा में ही उन्हें मारूफ मौसीकार नसार बज़मी, रोबन गोश, सुहेल रना और वजाहत अतरे का साथ मिला। मेरे सांवरिया बांसुरी बजाए जा। बासलाहियत गुलकारा महनाज बेगम अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में तवील अरसे तक अलील रहीं और फिर 19 जनवरी 2013 को वो पाकिस्तान से अमेरिका के सफर को चली। ताहम दौरान प्रवास रास्ते में ही उनकी हालत बिगड़ गई और उनके जहाज को बहरीन में लैंड करना पड़ा और फिर वहां पर वो अपने सैकड़ों मदाहों को सोगवार छोड़कर अपने खाल के हकीकी से जा मिली। नुसरत फतेह अली खान 13 अक्टूबर 1948 को पैदा हुए। अजीम पाकिस्तानी कव्वाल, मौसीकार, म्यूजिक डायरेक्टर और बुनियादी तौर पर तो कव्वाली के गुलकार थे। नुसरत फतेह अली खान को बड़े पैमाने पर उर्दू सूफी गुलकार और जनूबी एशिया के सबसे बड़े कव्वाली गुलकार के तौर पर समझा जाता है। नुसरत फतेह अली खान के वालिद जनाब फतेह अली खान अपने वक्त के मशहूर कव्वाल थे। मौसीकी के घराने में नुसरत फतेह अली खान ने आंख खोली, जिसकी वजह से सुर और रागनियां उनकी गुट्टी में पड़ी थीं। उनके वालिद ने उन्हें मौसीकी की तालीम दी और नुसरत अपने शौक, लगन, मेहनत और सलाहियतों के बायस उस मुकाम पर पहुंचे जिस पर आज तक कोई दूसरा कव्वाल नहीं पहुंच सका। नुसरत फतेह अली खान ने अपने वक्त के मशहूर कव्वालों की मौजूदगी में अपना एक अलग मकाम बनाया और उसमें इंतहा कामयाबी हासिल की। सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। नुसरत फतेह अली खान का वजन 135 किलोग्राम था। नुसरत फतेह अली खान अपनी वफात से पहले कई महीनों से शदीद बीमार थे। उन्हें जिगर और गुर्दे की तकलीफ थी और वहां पर ही नुसरत फतेह अली खान का 16 अगस्त 1997 में इंतकाल हो गया और फिर लंदन से उन्हें उनके आबाई शहर फैसलाबाद में पहुंचाया गया और वहीं पर ही उन्हें दफन कर दिया गया। दोस्तों, उमर शरीफ को कौन नहीं जानता। उमर शरीफ का पैदाइशी नाम मोहम्मद उमर था और वो 19 अप्रैल 1955 को कराची में पैदा हुए थे। वो एक पाकिस्तानी मशहूर थिएटर, स्टेज, फिल्म और टीवी के अदाकार थे। उनकी बुनियादी वजह शोहरत मज़ाहिया स्टेज ड्रामे थे। उन्होंने अपने करियर का आगाज 1974 में सिर्फ 14 साल की उम्र में किया था। 1980 में पहली बार उन्होंने ऑडियो कैसेट से अपने ड्रामे रिलीज किए। पाकिस्तान के साथ साथ उमर शरीफ इंडिया में भी काफी मकबूल थे और दुनिया में जहां कहीं भी उर्दू या हिंदी बोली या समझी जाती है, उनके ड्रामे बहुत मशहूर थे और वो खुद भी वन मैन शो करने में पॉपुलैरिटी रखते थे। उमर शरीफ की खिदमात के एवज हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें
तमगा इम्तियाज से भी नवाजा था। उमर शरीफ को पाकिस्तान से इलाज की गर्ज से 28 सितंबर 2021 को एयर एम्बुलेंस के जरिए अमेरिका रवाना किया गया। ताहम तवील सफर और उनकी सेहत को देखते हुए एयर एम्बुलेंस ने जर्मनी के अंदर स्टे कर लिया और जहाज को वहां उतार दिया गया। जर्मनी के अंदर उमर शरीफ को निमोनिया हो गया और दूसरी तरफ एयर एम्बुलेंस में फनी खराबी आ गई। फिर 2021 को वो जर्मनी के शहर नोरबर्ग के एक अस्पताल में 61 साल की उम्र में अपने खालके हकीकी से जा मिले। उमर शरीफ को कराची में उनकी वसीयत के मुताबिक अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के हाते में दफन किया गया है। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।